हेलो स्टूडेंट, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित का जो है वास्तविक संख्या से आज फिर एक बार जो हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर के आए हैं। अभी पिछले लेक्चर में जो है हम लोगों ने वास्तविक संख्या का जो है कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न देखा हुआ था, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो मुझको लगा उसको मैंने दिया। इसी तरीके से आज भी लेकर के आए हैं। जितना भी प्रश्न आज हम लोग करेंगे ये सारा का सारा प्रश्न जो है बोर्ड की परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न होगा। पिछले लेक्चर में भी, पिछले जितने भी लेक्चर में हम लोगों ने प्रश्न किया हुआ है, चाहे वो वास्तविक संख्या का हो या बहुपद वाला हो, सारा का सारा प्रश्न जो है बोर्ड की परीक्षा में पूछा हुआ है। तो आप लोग जो है ध्यान से देख करके उसको पढ़िए, पहले खुद से करिए, उसके बाद देखिए उसको। उसी तरीके से आज भी हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे जो कि वास्तविक संख्या से होगा। तो देखिए यहाँ से आज का पहला प्रश्न, अब यहाँ पर कही कि क्वेश्चन नंबर 9 क्यों डाला, क्योंकि इस जो लेसन है हमारा वास्तविक संख्या है, इसका जो है ये 9वां प्रश्न है। एक लेक्चर पिछले संडे को हम लोगों ने किया हुआ था, उसमें कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, 8 प्रश्न किया था, तो उसके आगे से मैं आज कर रहा हूँ, इसीलिए यहाँ पर ये 9 है, लेकिन आज का ये पहला प्रश्न है। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, लिखा है कि दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। ये जो क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है इसमें अभाज्य संख्या पूछा हुआ है कि कौन सी संख्या अभाज्य होगी। और देखिए ये प्रश्न 2022 में और 23 में पूछा हुआ है। अभाज्य संख्या बताना है और क्वेश्चन में देखिएगा ये भी देखना है कि देखिए यहाँ पर सन लिखा हुआ है, जिस पर सन नहीं लिखा होगा उसको थोड़ा सा डाउट है सन के लिए, लेकिन वो पूछा हुआ प्रश्न ही है हर साल। अब यहाँ पर ऑप्शन है 0, 2, 1 और 8। इसमें हम लोग को बताना है कि इसमें से कौन सी संख्या ऐसी है जो अभाज्य है। अब अभाज्य किसे कहते हैं कि ऐसी संख्या जिसमें केवल उसी संख्या से भाग दिया जाए या फिर 1 से, तो ऐसी संख्या को अभाज्य कहते हैं। तो यहाँ देखिए 0 को जो है अभाज्य में नहीं लिया जाता है, और यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, 1 है और 8 है। तो 8 तो हम जानते हैं कि अभाज्य संख्या हमारी होती है, क्योंकि 8 को जो है हम लोग गुणा करके लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 8 भी नहीं हो सकता, 0 भी नहीं हो सकता। और 1 जो होती है यह अभाज्य संख्या नहीं होती है, यानी इसमें जो हमें अभाज्य संख्या मिलेगी वो कौन सी हो जाएगी, वो अभाज्य संख्या हमारी होगी 2, यानी बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। यह हमारा पहला प्रश्न था, बहुत ही आसान प्रश्न था। आइए आगे का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सा जो है अपरिमेय संख्या है, यानी कौन सी जो है इसमें अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर बताना है कि कौन सी अपरिमेय संख्या है। तो आइए देखिए यहीं पर हम लोग हल करके देख ले रहे हैं। ये कि ये 100 लिखा है, हम जानते कि 100 जो है 10 का स्क्वायर कड़ी के बाहर आ जाएगा, हमारा 10 हो जाएगा। ये 4 जो है, 4 को हम जानते कि ये कड़ी से बाहर आने के बाद 2 हो जाएगा, ये भी परिमेय हो गया, ये भी परिमेय। इसको भी p के बटा में q के रूप में लिख सकते हैं, इसको भी p के बटा में q के रूप में लिख सकते हैं। अच्छा ये चौथा वाला देख ले रहे हैं। चौथा वाला हमारा यहाँ पर हो रहा है जो ये 16 है। 16 हम जानते हैं कि 4 का स्क्वायर होता है, कड़ी से बाहर निकल गया। ये 25 है, 25 को हम जानते हैं कि 5 का स्क्वायर होता है, ये कड़ी से बाहर निकल के 5 हो गया, जो कि बना दिया 9। हम ये देख रहे हैं कि ये तीनों हमारा क्या हो गया, परिमेय संख्या मिल रही है। देखो हल करने का यही तरीका है कि अगर आप कड़ी से बाहर निकाल पा रहे तो निकाल के चेक कर लीजिए। अगर कड़ी से बाहर आ जाए और p/q के रूप का बन जाए तो उसे परिमेय संख्या कहा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये कड़ी में जो 17 है इसको जो हम लोग कड़ी से बाहर नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका जो आंसर हो जाएगा ये कड़ी में 17 वाला आंसर, यानी अपरिमेय संख्या पूछा है। तो अपरिमेय उसे को कहते हैं जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जाता है, यानी ए वाला जो ऑप्शन हमारा है इसको हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसीलिए यही वाला ऑप्शन सही होगा, कड़ी में 17। इसी तरीके से अगला जो हमारा क्वेश्चन है देखिएगा, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 11 है, एक है कि 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है। देखिए ये दोनों प्रश्न जो हमारा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये भी जो है परीक्षा में पूछा हुआ है। 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक पूछा है। तो आप लोग यहाँ पर 144 का पहले गुणनखंड कर लो इस तरीके से, ऐसे
तो हम जानते हैं ये 2 से कटेगा तो कितना आ जाएगा, 2 7 14 और ये 2 दूनी 4 हो जाएगा हमारा। फिर इसको 2 से काटेंगे तो हमारा आएगा 2 3 6। फिर इसको काट 1 बचेगा तो 12 हो जाएगा, 2 6 12। अभी भी 2 से काटेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2 1 कम 2, 1 बचेगा, 2 8 है 16 हो गया। अभी भी ये हमारा 2 से कट जाएगा तो 2 9 18। अब इसको 3 से काटेंगे तो 3 3 9, अब फिर 3 से काटेंगे 3 1 कम 3 हो जाएगा। यानी ये हमारा जो 144 को हम लोग देख रहे हैं, क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 कब आ रहा है 1 2 3 4। अब फिर यहाँ पर हमारा है कि 3 गुणे 3, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 4 और यहाँ पर गुणे लिख सकते हैं 3 की घात 2। तो इसमें क्वेश्चन में हमारा पूछा 2 का घातांक यानी 2 पर कितनी घात बनाए गए 144 के गुणनखंड में, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। बाकी इसका गुणनखंड नहीं पूछा, ये कह रहा है कि 2 का इसमें जो घात बनेगा वो कितना बनेगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर गुणनखंड करके हम लोग को जो मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, वो 4। आप गुणनखंड करके इस तरीके से या इस तरीके से आप लोग विस्तार करके देखिए, यहाँ पर 2 की घात 4 बन गई हमारी। इस हिसाब से जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा ऑप्शन हो गया, वो हमारा मिल गया ऑप्शन सी। यानी ये हमारा जो 4 इसका आंसर आएगा वो सी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ये था हमारा बहुत ही आसान प्रश्न था, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 था। अब इसके बाद आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पर यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि 12 15 18 और नहीं 12 नहीं, क्वेश्चन नंबर 12 है 15 18 और 24 का लॉसा ज्ञात करना है। देखिए ये 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है, 2024 में पूछा, इसका लॉसा निकालना है। तो कैसे लॉसा निकालेंगे, हम लोग तीनों का पहले जो है गुणनखंड करके लिख लेंगे इस तरीके से। देखिए हमारा सबसे पहला है जो 15, तो 15 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 5 लिख सकते हैं। 15 को लिख लिया हमने 3 गुणे 5, 3 5 15 हो जाएगा हमारा। इसी तरीके से 18 हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो 18 को क्या लिख सकते हैं, 18 को हम लिख सकते हैं कि 2 गुणे 3 गुणे 3, ये हमारा हो जाएगा। और उसके बाद जो है इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि 2 गुणे 3 की घात 2। अब इसके बाद हमारा 24 है, तो 24 को हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 2 गुणे 2, फिर यहाँ पर रहेगा 2 और फिर यहाँ पर गुणे 3। इसमें हमारा हो जाएगा कि 2 की घात 3 और गुणे 3, ये हो गया हमारा। लॉसा निकालना है, एलसीएम निकालना है, यहाँ पर लॉसा निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि बिना गुणनखंड किए लॉसा नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पर हम लोग जब लॉसा लेंगे यानी एलसीएम जब लेंगे तो एलसीएम निकालने का क्या तरीका है, तो एलसीएम निकालने का तरीका ये है कि जो इसमें सबसे अधिकतम बार आया होता है उसी को एलसीएम में रखते हैं। अब देखिए क्रम से चलते हैं, सबसे अधिकतम बार 2 कितना सबसे ज्यादा बार आया है, तो 2 जो सबसे ज्यादा बार आया है वो 3 बार आया है, यानी हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 2 की घात 3। अब इसके बाद देखेंगे 3 सबसे ज्यादा बार कितना आया है, तो हम देख रहे हैं कि 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन हम ये देख रहे हैं सबसे ज्यादा बार जो है वो 3 जो है 2 घात बना रहा है। अब इसके बाद देखेंगे कोई और संख्या आई होगी तो लिख देंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। अब देख रहे हैं 5 आई हुई है, तो हम जानते हैं कि 5 एक ही बार है, तो बस इसको हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। अब देखिए इसका गुणा करेंगे तो 2 की घात 3 का मान हमारा हो जाता है 8 और 3 की घात 2 का मान हो जाएगा 9 और यहाँ पर हमारा हो जाएगा 5। अब देखिए गुणा करने का बिल्कुल आसान तरीका बता रहा हूँ। आप लोग जो है पहले 5 का 8 में गुणा करो तो 5 वाटे 40 हो जाएगा, 40 गुणे 9। अब देखो 40 गुणे जब 9 हो गया तो 9 चौक को कितना होगा 36, 0 है तो यहाँ पर लगा दो, कितना हो गया हमारा 360 हो गया। इस तरीके से जो इसका आंसर हमें जो लॉसा मिला वो देखिए कौन सा हो गया, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी इसका जो लॉसा आएगा वो 360। आप जो है इस तरीके से हल करके देख सकते हैं। अगर बढ़िया तरीके से आपको आता है तो आपको हल करने की जरूरत नहीं, आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा। आप देखिएगा ये एनसीईआरटी की किताब में क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी की किताब में आपको दिया हुआ है, ध्यान से देख लीजिएगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। अब जो हम लोग आगे का क्वेश्चन करेंगे देखिएगा, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 अब हम लोग करने जा रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है, यानी इसमें से बताना है कि परिमेय संख्या कौन है। ये देखिए 144 लिखा हुआ है बालक। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जब तक हमारी करड़ी हटेगी नहीं तब तक हम नहीं बता सकते कि कौन सी परिमेय संख्या है। तो हम ये जानते कि पूरा करड़ी यहाँ तक है, ठीक है ना। हम ये जानते हैं कि एक को कड़ी से निकाल सकते एक, और ये जो है 144 जो है 144 हमारा किसका वर्ग होता है, 12 का, यानी ये हो गया हमारा 1/12। अब देखिए यहाँ पर अगर इसको सरल करेंगे हम लोग तो ये करड़ी से बाहर नहीं निकल पाएगा हमारा। ऐसे देखिए यहाँ पर हमारा जो ये 50 के बटा में कितना है 500, ये पूरा करड़ी यहाँ तक है। ये 0 से 0 कट तो जाएगा, ये 1/5 कम 5 5 कम 5 10 हो जाएगा। 1/में यहाँ पर हमारा 10 हो जाएगा। ये करड़ी में 10 तो करड़ी से बाहर नहीं आ सकता। इसी तरीके से जो 32 हमारा है 32 को भी करड़ी से पूर्ण रूप से बाहर नहीं निकाल सकते हम लोग इसको। ये हमारा करड़ी से बाहर निकलने के बाद 4 करड़ी में 2 रह जाएगा। और हम ये जानते हैं कि करड़ी में 5 ऑलरेडी अपरिमेय संख्या है ही, ये भी नहीं हो सकती। यानी जो हमारा इसका आंसर हो गया 13वें क्वेश्चन का 1/12। देखिए इसी को केवल हम लोग P के बटा में Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी इसका ऑप्शन हो गया 13 का हम लोग को जो मिला वो पहला ऑप्शन हो गया। अब इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। ये भी देखिए 2022 में और 23 में पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। 156 का अभाज्य गुणनखंड पूछा कि इसमें से कौन सा अभाज्य गुणनखंड है। तो हम लोग हल करके चेक कर ले रहे कि इसका जो है कौन सा अभाज्य गुणनखंड होगा। देखिए यहाँ पर 156 का पूछा है, तो 156 को सबसे पहले हम लोग किससे काटेंगे, 2 से। क्या हो जाएगा 2 7 14, 1 बचा 2 8 16, ये हो गया। अब इसके बाद जो है इसमें अब इसको फिर हम लोग 2 से एक बार काटेंगे तो कितना आएगा 2 3 6, 1 बचा 2 9 18 हो गया। 1 बचा नहीं इसमें से। अब ये 2 से नहीं कट सकता तो 3 से कट जाएगा हमारा। 3 एकम 3, 3 त्रिके 9, और यहाँ पर रहेगा 13 से कट जाएगा, 13 एकम 13। यानी हम लोग देख रहे हैं कि 156 को क्या लिख सकते हैं कि 2 गुणे 2 गुणे, और यहाँ पर रहेगा 3 गुणे 13। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 2 की घात 2 गुणे 3 गुणे 13। तो क्या ये वाला जो है कहीं इस क्वेश्चन में मैच कर रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं कि जो बी वाला ऑप्शन है यहाँ पर देखिए 2 की घात 2 गुणे 13 गुणे 3 लिखा हुआ है, यानी बी वाला हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 14 का बी वाला ऑप्शन सही है। आप लोग जो है पहले क्वेश्चन को आप लोग खुद हल करिए, उसके बाद देखिए कि कैसे इसको जो है हल करना है, ताकि आप लोग को भी इसकी प्रैक्टिस हो। जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा आपको आएगा। अब देखिए इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर हमारा 15 कह रहा है कि लॉसा 12 21 का 84 दिया गया है, यानी 12 और 21 संख्या जो है इसका लॉसा 84 है। कह रहा कि इसका मौसा ज्ञात कीजिए। मौसा क्या होगा या ज्ञात कीजिए, बात एक ही चीज है। तो हम जानते हैं कि मौसा के लिए फॉर्मूला होता है। देखिए अगर ये संख्याओं का लॉसा दिया और ये संख्या दिया तो इसके लिए मौसा का मतलब होता है HCF हमारा होता है। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर मौसा। हम जानते हैं कि मौसा के लिए क्या फॉर्मूला था, दोनों संख्याओं का गुणनफल के बटा में लॉसा, या इसी तरीके से केवल आप गुणनखंड करके भी लगा सकते हैं, अभी वो भी बता देंगे। पहले इस वाले से मैं बता दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर हमारा होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्या का गुणनफल के बटा में लॉसा, ये फॉर्मूला होता है। देखिए इससे जब हम लोग हल कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा, दोनों संख्या हमारी कितनी है 12 गुणे 21 है, अब बटे में हमारा लॉसा कितना है 84 है, कट जाएगा 12 एकम में 12, अब 12 7 84, 7 से कट जाएगा 7 एकम में 7, 7 त्रिके 21। इस तरीके से हमारा इसका आंसर 3 आ गया। इसका दूसरा मेथड बता दे रहा हूं मैं कि दूसरा मेथड कैसे लगेगा, वो देख लो यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे कि 12 का जो है गुणनखंड कर लेंगे। हम जानते हैं कि 2 गुणे 2 गुणे 3 हो जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 2 की घात
2 गुणे 3 और 21 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 21 को हम लिख सकते हैं कि 3 गुणे 7 लिख सकते हैं। तो हम जानते हैं कि लसा का मतलब एलसीएम, लसा का मतलब एलसीएम, एलसीएम क्या होगा, जो दोनों में होगा वही एलसीएम कहलाएगा। तो इसमें भी हमारा 3 है, इसमें भी 3 है, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 3। इस तरीके से आप लोग लगा लो, या अगर इस तरीके से भी लगा लो, ये भी सही है और ये भी सही, दोनों सही हमारा। यानी इस हिसाब से इसका जो आंसर हो गया वो कौन सा आंसर हो जाएगा, वो पहला वाला आंसर हमारा हो जाएगा, ए वाला, जो कि 3 है। आप इस तरीके से हल करके लगाइए, या जो मेथड दूसरा मेथड है उसको हल करके लगाइए, हमारा 3 है। आज का जो है हम अंतिम प्रश्न करेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। देखिएगा, इसको एक बार पहले आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को पहले खुद हल करिए, उसके बाद मैं हल कराऊंगा। देखिए, ये भी क्वेश्चन अभी जो ऊपर वाला कराया हूं, ये 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है, यूपी बोर्ड में ये भी प्रश्न पूछा हुआ है। किस सन में, अरे किस बोर्ड में, किस सन में, ये नहीं क्लियर हो रहा है इसीलिए, लेकिन ये पूछा हुआ प्रश्न, जितना भी प्रश्न करा रहा हूं सब प्रश्न पूछा हुआ है। जिस पर स्पष्ट है उस पर लिख दे रहा हूं, ये पूछा हुआ है, ये भी पूछा हुआ है। देखिए, हमारा 16वां क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है। यानी 16वें क्वेश्चन में भी हम लोग को यही बताना है कि अभाज्य संख्याएं कौन सी हैं। हम जानते हैं कि अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो जिसमें किसी का गुणनखंड न निकल सके, उसी को अभाज्य कहा जाता है। आइए इसमें चेक कर ले रहे हैं। 91 देखिए 3 से कट जाएगा, आपका काट के चेक कर सकते हैं। 91 3 से कट जाएगा, 3 से कह रहे हैं, ये 13 से 91 7 से कट रहा है, 7 से कट जाएगा, 13 से कट जाएगा, गुणनखंड हो जा रहा है। अब ये 213 दिया हुआ है, देखिए 213 हमारा 3 से कट रहा है, 3 7 21, 3 एकम में 3, 41 नहीं कट रहा है। और यहाँ पर हमारा 501 को आप लोग काटे, देखिए 3 से शायद कट जाए, 3 एकम 3, 2 बचेगा, 3 छक्का 18 और 3 7 21, यानी ये वाला भी कट जा रहा है। ये भी देखिए, ये तीनों संख्याएं जो है किसी न किसी संख्या से कट जा रही है। लेकिन 41 को अगर हम लोग काटे तो 41 देख रहे हैं हम लोग कि किसी संख्या से नहीं कट पा रहा है। आप लोग काट के चेक कर लीजिए, 41 को 2 से काटिए नहीं कटेगा, 3 से काटिए नहीं कटेगा, 7 से काटिए, 5 से काटिए, किसी संख्या से नहीं कटेगा। इसीलिए इसका जो है अभाज्य संख्या जो हो जाएगी वो 41 हमारी क्या हो जाएगी, अभाज्य संख्या हो जाएगी। तो इस तरीके से जो है हम लोग सारे प्रश्न को जो है हल करेंगे, और इसी तरीके से हम लोग, मैं जो है क्वेश्चन को लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो आप लोग ध्यान से बस पढ़िएगा और बताइए कमेंट करके कि क्या आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे हैं। और ऐसे ही हर लेसन के जो है क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग जो है वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबा दें, ताकि आप लोग को जो है समय समय पर सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग को मिलते रहें। तो अब हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।